प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। कल हमने जो है रामविलास शर्मा का जो निबंध है संत साहित्य की ऐतिहासिक भूमिका, इसका अध्ययन कर रहे थे। संत साहित्य की ऐतिहासिक भूमिका, और इस निबंध में रामविलास शर्मा जी ने कबीरदास जी के जो विचार थे, पोथी पढ़ जग मुआ पंडित बया न कोई, दाही आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। यानी प्रेम जो है जीवन में सर्वोपरि है, और इस प्रेम को जो है संत साहित्य में जो है आध्यात्मिकता के साथ जोड़ा गया है। और हमारा जो है निर्गुण भक्ति जो है उसकी जो सूफी काव्य धारा है, उस सूफी काव्य धारा में तो प्रेम को ही, प्रेम के माध्यम से ही ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है या प्राप्त किया जा सकता है। यानी प्रेम को पूर्ण रूप से आध्यात्मिकता के साथ जोड़ा गया है। ये कल हमने जो है पढ़ा था, और उसमें धोआ था कि तुलसीदास भक्त कवि हैं तो संत भी, मुद मंगलम संत समाजू, जो जग जगम तीरथ राजू। चाहे वह भक्ति हो चाहे साधना, उसका मूल मंत्र प्रेम है। चाहे वो क्या हो, भक्ति हो चाहे साधना, चाहे भक्ति हो चाहे साधना हो, लेकिन उसका मूल मंत्र क्या है? प्रेम उसका मूल मंत्र है। कबीरदास जी का मैंने अभी आपको बताया, दूसरा दोहा कबीरदास जी का प्रेम से संबंधित है कि शून्य मरे ए जपा मरे, अनहद हु मरी जाए, राम स्नेही ना मरे। राम स्नेही, यहाँ पे राम स्नेही क्या है? राम स्नेही ना मरे, यानी जिसको राम से, जिसको ईश्वर से, यहाँ जो राम है, राम जो शब्द आया है यहाँ पे, ये राम शब्द तुलसीदास का राम नहीं है। स्पष्ट यहाँ पे देख लें कि ये राम शब्द जो है तुलसीदास का राम नहीं है, ये निर्गुण राम है। निर्गुण, कबीरदास जी का निर्गुण राम है। तो जो परम तत्व से जो स्नेह करता है, परम तत्व से जो प्रेम करता है, ये राम परम तत्व है। कबीरदास जी के यहाँ ये राम क्या है? परम तत्व है, जो निराकार है, निर्गुण है, जिसका कोई आकार प्रकार नहीं है। मैंने आपको कल भी जो है बताया था कि कबीर जी ने ईश्वर की जो कल्पना की है, परम तत्व की जो कल्पना की है, उस परम तत्व की कल्पना इस रूप में की है कि जाके मुख माथा नहीं नाई रूप रूप, उस पात से पात्रा ऐसा तत्व अनूप। तो कबीरदास जी ने ऐसे जो है ना ईश्वर तत्व की, परम तत्व की कल्पना की है। तो ये जो राम का कबीरदास जी का राम है, जो परम तत्व है, ईश्वर है, स्नेही प्रेमी, यानी जो परम तत्व से स्नेह करता है, परम तत्व से जो स्नेह करता है, प्रेम करता है, तो राम स्नेही ना मरे, कहे कबीर समझाए, कहे कबीर समझाए। यह प्रेम आध्यात्मिक है या मानवीय? ऊपर से देखने पर मालूम होगा कि यह प्रेम आध्यात्मिक है और ये कभी ईश्वर के ध्यान में मग्न है। वास्तव में प्रेम का रूप ही आध्यात्मिक है। वास्तव में प्रेम का जो रूप है, वो रूप क्या है? आध्यात्मिक ही रूप है। प्रेम का आध्यात्मिक ही रूप होता है। उसका अंतस मानवीय है। इस प्रेम का जो है अंतस, वो क्या है? मानवीय है, यानी मनुष्य के द्वारा, मानवीय मनुष्य द्वारा। तो मानव मात्र ही समानता, मानव प्रेम, यही उनके प्रेम का मूल सूत्र है। यानी वास्तव में प्रेम का रूप ही आध्यात्मिक है, उसका अंतस मानवीय है, मानव मात्र की समानता, मानव मात्र की समानता। मैं तो आपको यहाँ पे ये और बताना चाहूंगा कि संत साहित्य में मानव मात्र नहीं बल्कि प्राणी मात्र, प्राणी मात्र में समानता देखने को मिलती है। और वे प्रत्येक प्राणी में जो है ईश्वर का वास मानते हैं, प्रत्येक प्राणी में।
संत साहित्य का जो लोग हैं, संत जो है वे प्राणी मात्र में जो है प्रेम मानते हैं। तो मानव मात्र की समानता, मानव प्रेम, यही उनके प्रेम का मूल मंत्र है। इसलिए मानवता को ऊंच नीच में बांटने वाली, ये देखिएगा यहाँ कितनी बड़ी बात है, मानवता को, जो मनुष्य है मानवता को ऊंच नीच में बांटने वाली, ऊंच नीच, यानी हम सब मनुष्य हैं तो फिर छोटे बड़े कैसे हो सकते हैं? कोई बड़ा कैसे हो सकता है जाति के रूप में या धर्म के रूप में? पहले मनुष्य क्या है? मनुष्य है। मित्रों, यहाँ पे मैं जो है एक पिक्चर है, पीके पिक्चर है आमिर खान की, उसका यहाँ पे मैं आपको उल्लेख करना चाहूँगा। उस पिक्चर में एक सीन आता है और वो सीन ये आता है कि मनुष्य जब निर्मित हुआ था, या मनुष्य जो है जब इस संसार सागर में जन्म लिया था या पैदा हुआ था, तब वो परम तत्व जो है, ईश्वर जो परम तत्व है, वो उसके ऊपर किसी तरीके का हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का कोई ठप्पा लगा करके नहीं भेजता। वो हमें मानव के रूप में, हम क्या है, मानव के रूप में हम जन्म लेते हैं, मनुष्य के रूप में हम जन्म लेते हैं। तो आमिर खान एक नवजात जो शिशु है, उस नवजात शिशु के वार्ड में जाता है जहाँ पे 10, 20, 50 जो है ना नवजात शिशु हैं। वहाँ जाकर के वो देखता है जिज्ञासावश, बच्चे जो हैं, एक दिन का जो बच्चा है या आधा घंटे पहले जो पैदा हुआ था उसको देखता है, तो उसके दोनों पैर उठा करके यूँ देखता है और चारों तरफ से देख करके देखता है कि इसके ऊपर उस परम तत्व ने या उस ईश्वर ने कोई किसी तरीके का सिख का, ईसाई का ठप्पा लगा करके भेजा है क्या। अगर ईश्वर ही ठप्पा लगा के भेजे तो हम मान सकते हैं कि कोई जाति हो सकती है। तो जाति तो यहाँ जो है मनुष्य की दो ही होती है, एक नारी और एक पुरुष। प्राकृतिक रूप से अगर हम कहें तो दो ही जातियां होती है, एक नारी और एक पुरुष। तो उस पीके पिक्चर में जो है ये संदेश है कि हम सब मनुष्य क्या है, मानव हैं, हम मनुष्य हैं, हम प्राणी हैं। इसलिए मानवता को ऊंच नीच में बांटने वाली, जाति, वर्ण और धर्म के नाम पर मानवता से घृणा सिखाने वाली विचारधारा का वो विरोध करते हैं। सूर और तुलसी में राम और कृष्ण की कथा के माध्यम से प्रेम और भी स्पष्ट रूप से प्रकट हुआ है। संतों के लिए संसार सत्य है या मिथ्या? संतों के लिए संसार सत्य है या मिथ्या? उनके सैकड़ों पद ऐसे मिलेंगे जिनमें इस मिथ्या संसार से नाता तोड़कर शाश्वत सत्य या परलोक से नाता जोड़ने का उपदेश दिया जाता है। यानी संतों के जो पद हैं, उस संतों के पद में संसार सागर को क्या है, मिथ्या माना है, मिथ्या माना है, मिथ्या इस रूप में माना है। अब जो भी आपके संसार सागर में दिखाई दे रहा है, भले चाहे ये चौक डस्टर हो, चाहे ये चौक हो, चाहे कोई बिल्ली हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे गाय हो, चाहे सांप हो, चाहे मनुष्य हो, सब जो है इस संसार सागर से एक न एक दिन मिटने वाले हैं या नष्ट होने वाले हैं या खत्म होने वाले हैं। यानी संसार सागर में जो भी कुछ हमें दिखाई देता है वो सब एक न एक दिन क्या है, नष्ट होने वाला है। तो वो संसार सागर को क्या मानते हैं, मिथ्या मानते हैं कि संसार जो है मिथ्या है। और इस संसार सागर में मनुष्य जो है जन्म लेकर के और उस परम तत्व जो ईश्वर है उसकी साधना तपस्या करके और हम इस जीवन को जो है मुक्ति पाए। कुछ विद्वानों के लिए संत साहित्य का यही मूल संदेश है, कुछ संत लोगों के लिए यही संदेश है संत साहित्य में कि हम परलोक से नाता जोड़ने का उपदेश देते हैं। यानी परलोक जो है, आध्यात्मिक पारलौकिक जो चीज़ है, उस पारलौकिक चीज़ से जो है नाता जोड़ने की बात करते हैं। यानी संत साहित्य जो है वो संत साहित्य लौकिक जीवन और पारलौकिक जीवन, लौकिक जीवन को वो मिथ्या मानते हैं, संसार सागर को मिथ्या मानते हैं, और लौकिक जीवन में जीवन जीते हुए हम पारलौकिक जीवन की ओर आगे बढ़ें, इसका उपदेश हमें संत साहित्य में देखने को मिलता है।
वास्तव में यह मायावाद संत साहित्य का सबसे कमजोर पहलू है। उसका ऐतिहासिक कारण यह है कि उस समय किसी क्रांतिकारी वर्ग के नेतृत्व में देश की सामंत विरोधी जनता का संगठन नहीं हुआ था। इसलिए कल्पित आनंद, कल्पित साधना द्वारा मनुष्य अपने हृदय को ढाढ़स बढ़ाता था। संत साहित्य का यह मायावादी रूप उसके सामंत विरोधी संघर्ष प्रिय चुनौती देने वाली सामाजिक रूप से टकराता है, उसे सीमित करता है। फिर भी तुलसीदास ने यह स्पष्ट उक्ति कही है, झूठो है झूठो है, झूठो है झूठो है, झूठो सदा जग संत कहंत जे अंत लहा है। जान पने को गुमान बड़ो तुलसी के विचार गवार महान। सूरदास की गोपियां जब योग को कोसती हैं, भ्रमर गीत 4 सूरदास का आपने पढ़ा होगा, तो सूरदास जो है भ्रमर गीत सार के माध्यम से गोपियां जो हैं, उद्धव जब उनको संदेश देने आते हैं निर्गुण परम ज्ञान का, तब जो है गोपियां जो कहती हैं कि यह योग तुम्हारा झूठा है। यानी उद्धव को वहां स्पष्ट रूप से उस योग को झूठा बताया जाता है। तो सूरदास की गोपियां जब योग को कोसती हैं, तो तुलसीदास के ग्राम वधु जब सीता से पूछती हैं, कहो सांवरे से सीख रावरो कौन है, कहो सांवरो से सखी रावरो को है, अकी हे सखी ये बताइए अकी सांवरा साख कौन है। जब मीरा विभल होकर गाती है, अश्रु अन्न जल सींची सींची प्रेम बेल बोई। आंसुअन यानी आंसुओं से के जल से सींच सींच करके मैंने प्रेम रूपी जो बेल है, प्रेम रूपी जो लता है, उस प्रेम रूपी लता का मैंने सींचा है, उसको बेल को आगे बढ़ा है। तब संत साहित्य की धारा मानव प्रेम की ही प्रतिष्ठा करती है। वह इसी संसार में मनुष्य के परस्पर सुखद संबंधों को गौरवान्वित करती है। संत साहित्य की प्रबल धारा ने समाज के ऐसे स्तरों को जगाया जो सबसे पीड़ित थे और संस्कृति से वंचित थे। मैंने आपको कल भी बताया था कि संत साहित्य जो है वो जन साधारण का साहित्य है, जन साधारण का साहित्य है, वो गरीब का साहित्य है, वो दुर्बल का साहित्य है, वो दीन का साहित्य है। संत साहित्य क्या है? यानी संत साहित्य में आम आदमी की जो पीड़ा है, उस आम आदमी की पीड़ा को प्रदर्शित किया गया है। तो संत साहित्य के प्रबल धारा ने समाज के ऐसे स्तरों को जगाया है जो सबसे पीड़ित थे और संस्कृति से वंचित थे। अछूत और नीच कहलाने वाले लोगों में संतों का जन्म हुआ। अछूत और नीच कहलाने वाले लोगों में संतों का जन्म हुआ। यानी आप कबीरदास जी को ले लें, रैदास जी को ले लें, मलुकदास जी को ले लें, दादूदास जी को ले लें, ये सभी जो हैं जो नीच कहलाने वाली या जो अछूत कहलाने वाली जो जातियाँ थी, उन्हीं में इनका जन्म हुआ। इन सब लोगों के लिए नए मंदिर में जगह थी, नए मस्जिद में। इनका निर्गुण मंदिर, मस्जिद, वेद, पुराण और कुरान के विरुद्ध चुनौती बनकर आया है। कल भी मैंने आपको बताया था, कबीरदास जी का एक दोहा बताया था कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई चिनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। यानी स्पष्ट जो है मुस्लिम धर्म की वो जो आडम्बर हैं उनमें, यानी उनका स्पष्ट संत साहित्य का स्पष्ट रूप से ये मानना है कि ईश्वर जो है, परम तत्व जो है, वो मंदिर मस्जिद में विराजमान नहीं है। ना वो वेदों में है, ना वो पुराणों में है, ना उपनिषदों में है, ना गीता में है, ना वो कुरान में है। तो इनका जो निर्गुणवाद है, संत साहित्य का जो निर्गुणवाद है, वो मंदिर मस्जिद की सीमाएं नहीं मानते। भले ही इनका द्वार उनके लिए बंद हो, वह अपने हृदय में साहब का दर्शन कर लेते हैं। यानी जो परम तत्व है उससे तादात्म्य जो है वो हम स्वयं के अंदर ही ढूंढ सकते हैं, या स्वयं हमारे हृदय के अंदर ही जो है ईश्वर जो है विराजमान है। संत साहित्य इन पीड़ित जातियों का क्रोध अच्छी तरह प्रकट करता है। सदियों का दबा हुआ सम्मान, सदियों से संचित अपमान कड़वी युक्तियों से फूट पड़ता है। भले ही उन्होंने उपदेश दिया हो, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोल। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोय, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होय। देखिए कितनी बड़ी बात है
कि हमें जो है ऐसा व्यवहार करना चाहिए, ऐसी वाणी हमें बोलनी चाहिए जिससे दूसरों को शीतलता मिले, दूसरों को जिससे प्रेम मिले, दूसरे के हृदय को जिससे प्यार मिले। और जब हम ऐसा व्यवहार करेंगे, ऐसी वाणी प्रयोग में लाएंगे, तो हम स्वयं भी जो है शीतलता महसूस करेंगे या सुखानुभूति महसूस करेंगे। तुलसीदास ने अपने विरोधियों के लिए जिन विशेषणों का प्रयोग किया है, देखिए वे कितने शीतल हैं। ऊपर गंवार महा है कि उक्ति एक मिसाल है। कबीर का तो ये कहना ही क्या, हिंदू और मुसलमान दोनों का दंभ करने वालों पर, ब्राह्मण और ऊंची जाति का होने पर गर्व करने वालों पर उन्होंने क्या क्या वार किया है। साधो पांडे निपुण कसाई, साधो पांडे निपुण कसाई, बकरी मारी भेड़ी को धाये, दिल में दर्द न आए। यानी इसमें जो है प्राणी के प्रति प्रेम को प्रदर्शित करने वाले भाव प्रकट किए गए हैं कि साधु पांडे निपुण कसाई, कि साधु शब्द से वो निपुण जो कसाई हैं वो साधु नहीं हो सकते। बकरी मारी भेड़ को धाये, दिल में दर्द न आई। यानी आप बकरी को मार के भेड़ की जो है उपासना करते हैं, आपके मन में जो है दर्द जो है नहीं आता है। संत साहित्य हिंदू और मुसलमानों के को मिलाने वाला, उनकी धार्मिक कट्टरता की कट्टू आलोचना करने वाला, जाति प्रथा और ऊंच नीच का भेद मिटाने वाला साहित्य है। मैंने आपको बताया ना कि संत साहित्य जो है वो प्राणी मात्र से प्रेम करता है, प्राणी मात्र से प्रेम करता है। और उनका ही मानना है कि प्रत्येक प्राणी में ईश्वर विराजमान है। फिर मनुष्य ऊंचा नीचा या छोटा बड़ा कैसे हो सकता है? मनुष्य है, मानव है। तो सामंती समाज में पुरोहितों ने नारी मात्र को संस्कृति के चौके से बाहर कर दिया था। बहुत दिनों के बाद नारी ने इस चौके की सीमाएं तोड़कर साहित्य के क्षेत्र में पैर रखा। मध्यकालीन भारत में नारी जागरण की प्रतीक अमर गायिका मीरा है। मध्यकाल में नारी कल्याण या नारी जागरण की जो प्रेरणिका है या प्रतीक है वो अमर गायिका मीरा है। संतों ने नारी को साधना में बाधक समझा, लेकिन सूर, तुलसी, चंडीदास आदि कवियों ने उनके प्रति संवेदना प्रकट की और उसके प्रेम और सौंदर्य के गीत गाया है। यानी संत साहित्य है वो संत साहित्य नारी को जो है एक माया का रूप मानता है, नारी को एक माया का रूप मानता है। और संत साहित्य का ये मानना है कि नारी जो है वो साधक या आध्यात्मिकता के रास्ते में एक बाधा है। कबीरदास जी का एक दोहा है, उसमें वो कहते हैं, नारी की झाई परत अंधा होत भुजंग, कबीरा तिनकी कौन गति जो नित नारी के संग। यानी नारी की झाई पड़ने से, यानी गर्भवती जो नारी है उसकी जो है परछाया पड़ने से ही भुजंग जो है वो अंधा हो जाता है। फिर कबीरदास जी कहते हैं कि उस मनुष्य की क्या हालत होगी जो हमेशा नित्य नारी के संग रहता है। तो संत साहित्य में नारी को एक माया का रूप माना है, लेकिन चंडीदास, तुलसी, शूर ये जो हैं ये आदि कवि हैं, ये नारी के प्रति संवेदना प्रकट करते हैं, उसके प्रेम और सौंदर्य के गीत गाए हैं। संत साहित्य नई जातीय चेतना का साहित्य है। देखिएगा कितनी बढ़िया बात है। संत साहित्य जो है वो नई चेतना, संत साहित्य जो है नई सामाजिक चेतना का साहित्य है। संत साहित्य नई सामाजिक चेतना का साहित्य, यानी वो मैंने आपको कल बताया था कि संत साहित्य ने हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचने का अवसर दिया कि हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचें। तो संत साहित्य नई जातीय चेतना का साहित्य है। यह जातीय चेतना भाषा प्रेम के रूप में प्रकट होती है। संत कवि संस्कृत, फारसी की तुलना में भाषा के रस की प्रशंसा करते हैं। दिल्ली दरबार के खिलाफ भारत की जातियों ने जो संघर्ष किया उससे संत साहित्य का निकट संबंध था। संत कवियों ने दरबारी वीर रस का मार्ग छोड़कर, रीतिकाल हमारा क्या है पूर्ण रूप से वो दरबारी साहित्य है,
रीतिकाल का जो साहित्य है वो हमारा पूर्ण रूप से दरबारी साहित्य है। लेकिन इन संत कवियों ने दरबार में रह करके या राजा महाराजाओं के आश्रय में रह करके कोई साहित्य नहीं लिखा। तो दरबारी वीर रस का मार्ग छोड़कर प्राचीन महाकाव्यों के आधार पर वीर भावना का संचार किया। इसी उद्देश्य से मराठों के संत कवि समर्थ गुरु रामदास ने सुंदरकांड और युद्ध कांड की रचना की थी। तुलसीदास को धनुर्धारी राम इसलिए प्रिय हैं। स्वामी रामदास ने दास बोध में सैन्य संगठन और किलेबंदी पर भी रचनाएं की हैं, पर सब संत साहित्य के जातीय पक्ष का प्रमाण है। पर सब संत साहित्य के जातीय पक्ष का प्रमाण। संत साहित्य के कलात्मक सौंदर्य को और विकसित किया। उनकी कला का मूल आधार लोक संस्कृति थी। उनकी कला का देखिएगा, साहित्य के दो पक्ष होते हैं। एक साहित्य का भाव पक्ष होता है और एक साहित्य का कला पक्ष होता है। यानी साहित्य जो है उसका एक भाव पक्ष है और एक संत साहित्य का क्या होता है, कला पक्ष होता है। काव्य के में दो चीजें हमें भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों देखने को मिलती हैं। यानी भाव पक्ष वो है जिसमें विचारों को या भावों को प्रकट किया जा रहा है। यानी उस रचना में क्या विचार, किन विचारों को प्रकट किया जा रहा है और किसके माध्यम से किया जा रहा है, वो भाषा के माध्यम से। तो भाषा जो है वो साहित्य के कला पक्ष की श्रेणी में आती है और भाषा के माध्यम से हम विचारों को प्रकट करते हैं। जो विचार प्रकट किए वो भाव पक्ष में आते हैं। तो संत साहित्य में कलात्मक सौंदर्य को और विकसित किया। उनकी कला का मूल आधार लोक संस्कृति थी। तुलसी और जायसी की चौपाइयाँ, कबीर के दोहे और साखियाँ, मीरा के भजन जनता के अपने साहित्यिक रूप थे। संत कवियों ने अपनी ही गेयता, माधुर्यता और सरलता से दरबारी साहित्य को परास्त कर दिया। आज गुण में भी कोई दरबारी कवि उनका मुकाबला नहीं कर सकता। उनको रूपक और उपमाएं अनूठी हैं। विशेषकर तुलसीदास में थोड़े से शब्दों में विराट चित्र देने की अपूर्व क्षमता है। यही कारण है कि इन कवियों की सैकड़ों पंक्तियां जनता के कंठ में बस गई और उसकी लोक संस्कृति का अंग बन गई। यानी संत कवियों के द्वारा जो साहित्य लिखा गया वो जन जन को याद रहता है। संत साहित्य की यह ऐतिहासिक भूमिका है कि उसमें सामंती बंधनों का विरोध करके समाज सहज मानवता की प्रतिष्ठा की है। यानी संत साहित्य का मूल जो भाव है या संत साहित्य का जो प्राण है, संत साहित्य का जो प्राण है वो प्राण क्या है, मानवता है। जैसे शरीर में जो है आत्मा है वो प्राण है, वो प्राण शरीर की क्या है, आवश्यक है। अगर प्राण आपके शरीर में, आत्मा आपके शरीर में, तब तक आपका शरीर जो है जीवित है। अगर उस प्राण को या उस आत्मा को शरीर से निकाल दिया जाता है तो शरीर भी क्या है, मृत हो जाता है। तो संत साहित्य का जो मूल जो प्राण है वो मानवता है। यानी उनका जो स्वर है, मूल रूप से अपन ये कहें कि संत साहित्य का जो स्वर है वो मानवता का प्रेम है, माने मानवता की प्रतिष्ठा करना है संत साहित्य में। उसने जनता की जाति और जनवादी चेतना को पुष्ट किया और उसके क्रोध, आशा और विजय कामना को वाणी दी। संत साहित्य अंग्रेज साम्राज्यवादियों का यह दावा झूठा साबित करता है कि जब वे भारत में आए तब देश असंस्कृत था। संत साहित्य में वह जनवादी आधार देता है जिस पर नई जन संस्कृति का प्रासाद महल बनाया जाएगा, ऐसी संस्कृति का जिसका उद्देश्य जन कल्याण होगा। यानी संत साहित्य का मूल क्या था, मैंने बताया आपको, मानवता, यानी जन कल्याण, यानी प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण ही संत साहित्य का मूल रूप से स्वर है। थैंक यू मित्रों, धन्यवाद। आपका जो ये निबंध है संत साहित्य की ऐतिहासिक भूमिका यही समाप्त होता है। कल जो है हम विद्यानिवास मिश्र का निबंध है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इसका अध्ययन करेंगे। उसके पश्चात इस निबंध की जो है पाठ्यक्रम में आपका पूर्ण हो जाएगा। थैंक यू बच्चों।